आपके समय की वैल्यू रखते हैं और इसीलिए हम आपके लिए स्टेप टू स्टेप ही कंटेंट लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा है टेंस, यानी कि टेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताया है। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताया है। सिंपल टेंस क्या होता है, मेन टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। ये जितने भी हमने यहाँ पर आपके सामने कंटेंट रखे हैं ये सभी आपको बता दिए गए हैं। अब हम सब्जेक्ट सीख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान चुके हैं, मेन वर्ब के बारे में जान चुके हैं। अब नंबर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो आइए आज हम ऑब्जेक्ट सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला जो हम कर चुके हैं, यानी कि इसमें हमारी एक छोटी सी चीज बाकी है, ऑब्जेक्ट। अब हम स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेंगे। हम ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लेंगे, यानी कि इस सेंटेंस से हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सीखेंगे और इसके अलावा बिल्कुल भी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। जब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जब हम सिंपल टेंस सीख जाएंगे, उसके बाद हम मेन टेंस पर आएंगे, जिससे कि हमारी एक इंग्लिश जो है वो पावरफुल हो जाएगी। उस वक्त मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको हम किस तरह से लिखें और किस तरह से इसको हम क्लियर करें। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लेंगे मेन वर्ब को। पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं, यानी ही इज कॉलिंग। अब बचा मुझे, ही इज कॉलिंग मी। अब तीसरे नंबर पे हम इसे लिखेंगे, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आप इसको समझेंगे, बहुत ही आराम से समझ। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब एक सेंटेंस, वह तुम्हें बुला रहा है। ही इज कॉलिंग हमने पहले डाल दिया। अब लास्ट में यू, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब तीसरे नंबर पर वह हमें बुला रहा है। ही इज कॉलिंग अस। इसी तरह से आपको ये सब करने हैं। अब आगे के जो भी इसमें ऑब्जेक्ट दिए हैं ये आप लोग खुद करेंगे। चलो मैं ही आपको ये करा देता हूं। पहले हमने वही हमारा पुराना तरीका स्क्रीन पर ले लिया हमने इसको। अब हमने लिखा वह उन्हें बुला रहा है। ही इज कॉलिंग उन्हें देम, यानी कि हमारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें ऑब्जेक्ट को बदला है आपको समझाने के लिए। अब हम अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह उसे बुला रहा है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है, उसे में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो हम दोनों को ही यहां पर मेंशन करेंगे, ही इज कॉलिंग हर या हिम। अगर हिम आता है तो वो लड़के के लिए होगा और हर आता है तो लड़की के लिए होगा। अब हम अपना लास्ट एग्जाम्पल लेंगे। इट, राजा यह बना रहा है। राजा इज मेकिंग इट, यानी कि हमने इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हैं सभी को हमने एक ही सेंटेंस पर आपको बनाकर दिखाया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आगे आगे जैसे हम स्टेप टू स्टेप वीडियो डालेंगे और जैसे जैसे हम चलेंगे, आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी कहीं आ सकती है, लेकिन कोशिश पूरी हमारी रहेगी कि आपको बिल्कुल साधारण और आसान तरीके से इतनी इंग्लिश सिखा दी जाए कि आप उससे थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन स्टार्टिंग से ही करने लग जाएं और आगे जाके आप इससे अच्छी इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं फिर से एक बार आपको कहता हूं, तो मुझे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।